सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय तीसरा, दिल्ली के सुल्तान, और इसका यह अंतिम हिस्सा है। और यहाँ पढ़ने जा रहे हैं चंगेज खान के बारे में चर्चा करेंगे। अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन की तुलना करेंगे और शेर शाह सूरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं चंगेज खान। चंगेज खान के नेतृत्व में 1219 में उत्तर पूर्वी जो इलाका है ईरान में ट्रांसअक्सिनिया पर हमला किया और उसके बाद उसका मोर्चा दिल्ली की ओर आ गया। और उस वक्त अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इनके शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगलों के धावे और बढ़ गए थे और इसीलिए दोनों सुल्तानों ने विशाल सेना खड़ी कर दी है। अभी हम यह समझ सकते हैं कि कन्फ्यूज नहीं होना है कि अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल जो था वो अलग अलग था, लेकिन मंगोल शासकों के या मंगोल वंशों के विभिन्न प्रकार के आक्रमण इनके शासन काल में हुए थे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी सुल्तान है उसका है 1290 और तुगलक डायनेस्टी है 1320। यह उनका अवधि है जहाँ से उनकी डायनेस्टी या उनका साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। अलादीन खिलजी का जो कार्यकाल है वह है 1296 से लेकर 1396 और मोहम्मद तुगलक का जो शासनकाल है वो 1324 से लेकर 1351 तक है। यहाँ हम देखते हैं कि अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन की तुलना। तो पहली बात करते हैं कि दिल्ली दो बार हमले हुए, 1299 और 1300 में मंगलों के, और दूसरा हमला हुआ 1302 में। और इसीलिए अलादीन खिलजी ने इनका मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी और इनका जो जोर था वो बल प्रतिरक्षा पर था कि हम खुद की रक्षा करेंगे। लेकिन अगर हम तुलना करेंगे मोहम्मद तुगलक की अलादीन खिलजी के साथ, तो प्रारंभिक जो वर्ष थे मोहम्मद तुगलक के सल्तनत पर हमले हुए और इसीलिए उन्होंने ट्रांसअक्सिनिया पर हमले की योजना बना ली और उनके जो कदम थे मंगलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। ये इनका बल प्रतिरक्षा पर था और इनकी योजना थी कि आक्रमण करना, उन पर जाकर आक्रमण करना। दूसरा मुद्दा है कि अपने सैनिकों के लिए उन्होंने अलादीन खिलजी ने सीरी नामक शहर बनाया, या सीरी नामक शहर दिखता है, और यह गैरिसन शहर जहाँ छावनी, जहाँ सैनिकों की रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन मोहम्मद तुगलक की अगर बात करेंगे तो उन्होंने दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराना शहर था वो था देहली कोहला। हमने इसके पहले नक्शे में देख चुके हैं। देहली कोहला इसको खाली करने के लिए कहा और वहाँ के जो नागरिक थे उनको खाली करवाकर उनको दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद को भेज दिया और इस तरीके से वो इलाका खाली करके सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया। तीसरी तुलना है कि अलादीन खिलजी ने सैनिकों का पेट भरने के लिए और उनकी जो समस्या थी गंगा यमुना के बीच की भूमि का इलाका जो था वहाँ से कर प्राप्त करके और वहाँ से राजस्व वसूल करके उसका समाधान किया और उन्होंने 50% हिस्सा किसानों से वसूल किया जाता था। तो मोहम्मद तुगलक ने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वहाँ से उन्होंने सैनिकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर भी लगा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी इलाके में उसी साल अकाल पड़ गया, तो यह समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। अगली तुलना करते हैं हम सैनिकों का वेतन। अलादीन खिलजी सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद दिया जाता था। इन्होंने चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण कर लिया और उस पर नियंत्रण रखने के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति भी किया। कीमतों का सर्वेक्षण किया जाता था
और अगर कोई उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसको कड़ी सज़ा मिलती थी। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने चीज़ों पर, वस्तुओं पर नियंत्रण, मतलब बाजार पर नियंत्रण कर लिया। अगर मोहम्मद तुगलक की अगर बात करते हैं तो इन्होंने भी सेना को नकद वेतन दिया जाता था, ये भी नकद वेतन देते थे। इन्होंने कीमतों पर नियंत्रण करने के बजाय टोकन मुद्रा चलाई, जो आज की हम बोलते हैं कि नोट वगैरह होते हैं उससे, और फिर लोगों ने उसका गैर फायदा उठाया। लोग सोने चांदी के सिक्के बचाकर केवल टोकन मुद्रा से ही कर चुकाते थे, तो इससे सुल्तान को भारी नुकसान हो रहा था। अगला मुद्दा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन था बेहद सफल था। अगर हम तुलना करेंगे तो ये उसका प्रशासन बहुत ही सफल रहा, लेकिन मोहम्मद तुगलक का प्रशासन बेहद असफल रहा। इन्होंने, इनकी खास बात यह है कि इसकी क्यों प्रशंसा की जाती है कि इन्होंने कीमतों में कमी लाई, बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति अच्छी तरह से किया, कुशलतापूर्वक किया, और इन्होंने मंगल आक्रमणों का सामना बड़ी सफलतापूर्वक किया। अभी अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में मोहम्मद तुगलक का जो प्रशासन था बेहद असफल होने के कारण देखिए, उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण करने की कोशिश की, वो असफल रही। तुरान पर हमले की उन्होंने योजना बनाई थी, बाद में वो भंग कर दी। राजधानी स्थलांतरित किया, उसमें भी वो असफल रहा। करों में वृद्धि की, लेकिन उसी वक्त उस अकाल होने के कारण वो भी योजना फंस गई। टोकन मुद्रा का उन्होंने प्रचलन शुरू किया, लेकिन उसका गैर फायदा ही ज़्यादा होने लगा और सुल्तान का नुकसान होने लगा, इसीलिए उसको भी वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में मोहम्मद तुगलक का प्रशासन असफल रहा, अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन सफल रहा। हम यही यहाँ रुकते हैं और इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे शेर शाह सूर, जिसका कार्यकाल है 1540 से लेकर 1545। यह इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध शासक है। तो ये शेर शाह सूर बिहार का राजा आलम खान का गवर्नर था। यह आलम खान का गवर्नर था, आलम खान। और इन्होंने एक निहत्थे शेर को मार डाला और इसीलिए आलम खान ने इसको शेर शाह नाम दिया। वास्तव में इसका शुरुआत का नाम था फरीद खान। इसका शुरुआत का नाम था फरीद खान, और लेकिन यह एक शेर को मारने के कारण इसको शेर खान या शेर शाह नाम से जाने लगा। चुनार के गवर्नर ताज खान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी लाड़ मलिका की शादी शेर खान के साथ होती है, और शेर शाह के साथ हुमायूं की भी एक लड़ाई होती है। हुमायूं का शेर शाह का पुत्र कुसुम खान अपने पिता के तरफ लौट जाता है और संधि तोड़ी जाती है। इधर हुमायूं गुजरात में व्यस्त था। शेरशाह सूर का जो अवधि है 1540 से लेकर 1545। शेरशाह सूर और हुमायूं के बीच 29 जून 1539 को लड़ाई होती है। वह चौसा की लड़ाई है। मुगल सम्राट और हुमायूं को परास्त कर देता है, और बाद में प्रशासन में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के तरीके अपनाए और इसीलिए वह बेहद सफल रहा। आगे जाकर सम्राट अकबर ने भी प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूर द्वारा अपनाए गए योजना या प्रशासन की व्यवस्था अपने प्रशासन में अपनाया, और इस तरह से शेरशाह सूर भारत में एक योग्य प्रशासक के रूप में जाना जाता है।